खुश आमदीद मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने लगा हूँ गर्मियों का सबसे ठंडा और मज़ेदार शरबत यानी आलू बुखारे का शरबत। आलू बुखारे का शरबत हर कोई घर पर तैयार कर लेता है, लेकिन टेस्ट नहीं आता और अगर बाजार से खरीदे तो बाजार वाले मिलावट करते हैं। आज मैं आपको घर पर बनाने का सही तरीका बताऊंगा और साथ में एक ऐसी खास ट्रिक भी दूंगा जिससे आलू बुखारे का शरबत बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा तैयार होगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि ये खास ट्रिक आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू बुखारा लिया है। कोशिश करें कि मार्केट से ऑर्गेनिक आलू बुखारा लें, क्योंकि आजकल बाजार से हाइब्रिड आलू बुखारा ज़्यादा मिलते हैं। ऑर्गेनिक आलू बुखारे में विटामिन्स और कुदरती फवायद भरपूर होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह वॉश करूंगा और 10 से 15 मिनट पानी में भिगो कर रखूंगा, ताकि आलू बुखारे के ऊपर लगा हुआ केमिकल स्प्रे और प्रिजर्वेटिव अच्छी तरह उतर जाए। आलू बुखारे को अच्छी तरह वॉश करने के बाद अभी मैं स्टील की देगची में साफ पीने का पानी शामिल कर दूंगा और साथ में आलू बुखारा डाल दूंगा। अब इसको हल्की आंच पर रखूंगा और बॉयल आने तक छोड़ दूंगा। आलू बुखारा अच्छी तरह नरम हो गया और पानी में बॉयल भी आ गया। छिलका उतारने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसको पूरी तरह ठंडा कर लें, फिर हाथ से आराम से छिलका निकाल लें। दूसरा तरीका, अगर जल्दी हो तो चिमटे या चम्मच से गरम गरम छिलका निकाल सकते हैं। मैंने रोटी पलटाने वाला चिमटा लिया है और इससे सारे आलू बुखारे के छिलके निकाल लूंगा। आलू बुखारे के छिलके निकाल लिए हैं। अब आप दो तरीकों से आगे काम कर सकते हैं। पहला तरीका, हैंड मैशर की मदद से हाथ से आलू बुखारे को अच्छी तरह मैश कर लें। दूसरा तरीका, हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। मैं इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह ग्राइंड कर लूंगा। बस ये ध्यान रखें कि आलू बुखारे का गूदा यानी पल्प अच्छी तरह स्मूथ हो जाए, कोई रेशा ना रहे। अभी बारी आती है आलू बुखारे के शरबत को खास टच देने की। जैसा कि वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, मैं अभी इसमें एक खाने का चम्मच कच्चे आम का पेस्ट शामिल कर दूंगा। कच्चे आम की वजह से शरबत बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा बनेगा, लेकिन ध्यान रखें इतना ही डालें कि फ्लेवर आए, लेकिन कोई पहचान ना सके कि इसमें कच्चा आम भी है। मेरे पास 1 किलो आलू बुखारा था, तो मैंने सिर्फ एक खाने का चम्मच कच्चे आम का पेस्ट डाला है। आप भी अपने मकदार के हिसाब से एडजस्ट कर लें। बहुत ज्यादा मत डालें, वरना शरबत ज्यादा खट्टा हो जाएगा। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, कच्चा आम वैसे ही छोटे टुकड़े में काट कर आलू बुखारे में शामिल कर दें। ये शरबत में अच्छी तरह घुल जाएगा। मेरे पास पेस्ट मौजूद था तो मैंने पेस्ट इस्तेमाल किया। अभी मैं 1 कप चीनी शामिल कर दूंगा और हल्की आंच पर शरबत को पकाऊंगा और साथ साथ चम्मच चलाता रहूंगा। आप देख सकते हैं कि शरबत गाढ़ा हो चुका है और इसका रंग भी बदल चुका है। मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर शामिल नहीं किया। ये आलू बुखारे का अपना कुदरती रंग है। और आपने देखा होगा कि शुरू में कच्चे आम का पेस्ट ऊपर नजर आ रहा था, अब वो भी इसमें अच्छी तरह घुल चुका है। अब मैं इसको ठंडा करने के बाद कांच के जार में रख लूंगा और ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकूंगा। इसमें मैंने कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं किया और ना ही लेमन सिरका डालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आलू बुखारा वैसे ही खट्टा होता है और साथ में कच्चा आम भी शामिल किया है, जिसमें कुदरती तौर पर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, तो ये शरबत को खराब होने से बचाता है।
अभी शरबत तैयार करते हैं। सबसे पहले एक जग लूंगा, इसमें बर्फ डालूंगा, फिर हस्बे ज़रूरत आलू बुखारे का शरबत डाल दूंगा। शरबत आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें ठंडा पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह हिला लूंगा। बस आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल तैयार है। ये शरबत घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और मेरे चैनल पर बहुत सारी समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स मौजूद हैं, चैनल ज़रूर विजिट करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर समर सीरीज चल रही है और मैं नहीं चाहता कि आप कोई वीडियो मिस करें। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।